अब यह समय आ गया है प्रभु के वचन सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के लिए मैं 4 दिन से प्रार्थना में कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जो भी बात मेरे मन में परमेश्वर ने डाला वो बात को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आप तैयार हो जाइए। हम बहुत से बातों को हम इस दुनिया में ढूंढते हैं, बहुत से बातों को ढूंढते हैं। तो आज का शीर्षक है परमेश्वर को ढूंढना है और परमेश्वर का याद करना। परमेश्वर को ढूंढना और परमेश्वर को याद करना, इन बातों को ऊपर से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज इस दुनिया में बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे पासवान, बहुत सारे प्रभु के दास लोग आशीष 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 के बारे में प्रचार करते हैं, भविष्यवाणी के बारे में बोलते हैं और छुटकारे के बारे में बोलते हैं, चंगाई के बारे में बोलते हैं। तो मैं इसका इनकार नहीं करता हूं। अपने कलीसिया में छुटकारा भी है, चंगाई भी है, आशीष भी है, सब कुछ है, भविष्यवाणी भी है। कई लोगों के साथ में मैंने बात किया, प्रभु ने उनको बातों को प्रकट किया, उसके अनुसार उनके जीवनों में काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इस विषय में थोड़ा सा देखेंगे कि परमेश्वर को ढूंढना और परमेश्वर को याद करना। हालेलुया। कभी कभी हम ढूंढना भूल जाते हैं, कभी कभी उसको याद करना भूल जाते हैं। मैं आपके साथ 2 व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूं। पहले व्यक्ति है जो परमेश्वर को ढूंढने वाली बात है, उसके लिए मैंने चुना जोसिया राजा। जोसिया राजा का विषय में दूसरा इतिहास 34 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 34 अध्याय में देखने को मिलता है और दूसरा राजा 22 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी रीति से दाऊद के विषय में हम देखने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के विषय में परमेश्वर के वचनों में बहुत सारे देखने को मिलता है। हालेलुया। मैं संदेश के समय पर मैं उन बातों को बताऊंगा, कौन से वचन से मैं बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अपने ध्यान इस वचनों पर लगाएंगे तो हम कैसे परमेश्वर को ढूंढना चाहिए और कौन इसका मददगार हो सकता, कौन हमारा बीच में कार्य कर सकता है, इनके विषय से बात करने के मैं तैयारी करके आया। प्रेज द लॉर्ड। पहले बात, दूसरा राजा 22 अध्याय और उसका पहले पद, एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। दूसरा राजा 22 अध्याय पहले पद। जब योशिया राजा राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था। योशिया राजा जब राज पद को ग्रहण किया तब उसका उम्र कितना था? 8 वर्ष था। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक बात को तवज्जो यानी उसको जोर देना चाहता हूं। 8 वर्ष का बेटा राजपद को ग्रहण कर रहा है। उसके करीब में कौन होगा? मां, उसकी मां। आप अगर इतिहास के पन्ने को आप पलट के देखते जाएंगे
खास करके राजाओं का नाम को जहां लिखी गई, वहां पर बहुत सारे राजाओं का नाम जब लिखा है, उसका मां के नाम भी साथ में लिखा गया। आज मैं इस स्क्रीन में देख रहा हूं, ज्यादातर लोग हमारा बहनें हैं, माताएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन में हमको देखने को मिलता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। घर बनाना का मतलब क्या है? मकान आदमी बनाता है। हालेलुया। यानी बिल्डिंग जो है, हमारा मकान को आदमी लोग बनाते हैं, मगर घर बनाने का काम जो है परमेश्वर ने स्त्री को दिया है, मां को दिया है। एक मां अगर चाहती है अपने बच्चे को कैसे भी बना सकती है। हम यजबेल को देखते हैं, ऐसे कई स्त्रियों को हम देखते हैं। हर एक मां अपने बच्चों को पालती है और बड़ा करती है, उसको बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर आप अगर देखेंगे, इसकी जो पिताजी है उसका नाम हमको देखने को मिलता है 21 अध्याय में 19 पद में लिखते हैं, जब आमोन राज्य करने लगा तब वो 22 वर्ष का था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आमोन है 2 साल के केवल सिर्फ 2 ही साल राज्य किया। 22 साल का उम्र में उसने शुरू किया, परंतु उसका राज्य ठीक नहीं था। परमेश्वर का भय उसका अंदर नहीं था। उसका भी मां का नाम वहां पर लिखा है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। उसके जो दादाजी, उसके जो दादाजी है, उसका विषय में 21 अध्याय पहले पद से तीसरे पद तक देखते हैं। वह मनासे को देखते हैं। मनासे भी जो है परमेश्वर का भय उसका अंदर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। उसका भी मां का नाम लिखा है। वो कितना वर्ष में राज्य संभाला? 12 वर्ष में। 8, 22 और 12, 22 साल का जवान था। उसको भी उसका मां ने पालन पोषण किया, मगर उसका अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। परमेश्वर के लिए कुछ कार्य नहीं किया। मनासे 12 वर्ष का था, वो भी बच्चा ही था। उसके मां उसके साथ थी। उसने भी परमेश्वर का भय मानकर राज्य नहीं किया। उन्होंने जो है बाल देवताएं, मूर्तियों का सेवा की। ये दोनों राजा। आप देखिए, जो योशिया का परदादा का नाम है हिजकिय्याह था। उसका विषय में 18 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा का विषय में हम अगर देखेंगे, बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर का भय मानता था। उसने सारे जो मूर्तियां थी उसको तोड़ डाला,
और यहोवा परमेश्वर का आराधना किया, बहुत कुछ कार्य किया। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया, परमेश्वर ने उसको बहुत रक्षा की, अद्भुत कार्य किया। पर उस अद्भुत कार्य ने उसके मन में घमंड को लाया। उस घमंड के कारण उनके ऊपर श्राप भी आया। उसके कारण उसने लाइन बिगाड़ा। हिजकिय्याह राजा ने उसके मृत्यु के पहले परमेश्वर से दूर होकर अपने बच्चों को एक अच्छा तालीम नहीं दे पाया। हालेलुया। अब 2 पीढ़ी चले गया, अब तीसरा पीढ़ी आ गया, योशिय्याह राजा। उसके एक मां उसका जीवन को एक अच्छे रास्ते में डाला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रिय बहनों, माताएं, आपसे परमेश्वर एक बड़ा अपेक्षा रखता है। आप घर बनाने का है, आप इधर उधर ना ताके, परमेश्वर का वचन को पढ़े, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम बच्चों को सिखाएं, परमेश्वर के वचनों को उनको मनन करने लगाएं। केवल मनन करके फायदा नहीं, उस वचन के अनुसार चलने के लिए लगाएं। आज देखिए, यहां पर एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा राजा 22 अध्याय और उसका 2 पद हम देखेंगे। उसने वो किया यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे न तो दाहिने और न बाईं ओर मुड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दाएं बाएं नहीं मोड़ा। उसका मूल पुरुष दाऊद के समान, दाऊद के बताए हुए रास्ते में वो चला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपके हाथ में परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। आपसे परमेश्वर वो अपेक्षा करता है, आपको ये कार्य करना। परमेश्वर ये कार्य करने में सक्षम है यदि आप, प्रिय माताएं, आप तैयार हो जाए। आपके द्वारा आपके पूरा पीढ़ी एक रास्ता अच्छा बना सकता है। वो सारे आने वाले पीढ़ी आप पर भरोसा करता है। क्या आपका ये जवाबदारी नहीं बनता है? आप अपने बच्चों को परमेश्वर का डर का विषय आप नहीं सिखाएंगे क्या? यदि आप सिखाते हैं, वो पीढ़ी से पीढ़ी वो बच्चे ऐसे ही चलता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ये योशिय्याह राजा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। उसके 18 वर्ष जब पूरा किया, देखिए तीसरा पद में देखते हैं, अपने राज्य की 18वें वर्ष में राजा योशिय्याह ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मुसल्लम का पोता था, यहोवा के भवन में ये कहकर भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या कहकर भेजता है? उसके काम करने के लिए।
राज्य के 18वां वर्ष, अभी उसका उम्र 26 वर्ष हो गया। जब सयाना हुआ, बड़ा हो गया, तब तक वो तैयारी कर रहा था। उसने यरूशलेम के मंदिर के विषय में जान लिया पूरे, और उसके मरम्मत करने लगा। हालेलुया। आज आप और हम मंदिर को मरम्मत करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम में है, परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारा दिल में वास करता हूं, तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। इसका मतलब क्या है? आपके मेरे अंदर जो हृदय है, वो हृदय को ठीक ठाक करने की जरूरत है। उसके लिए डॉक्टर के इलाज की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन नहीं करना है ना, हम साबुन के पानी को अंदर भेज सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन का शिक्षा सही ढंग से जब लेने लगते हैं, जो परमेश्वर का वचन हमारा दिल में जब ठहरने लगता है, तब हमारा मन अपने आप साफ हो जाता है यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए प्रिय माताएं, आप अपने बच्चों को परमेश्वर के उपस्थिति में लाए। आज कई जवान को मैं देख नहीं रहा हूं, हर्ष नहीं दिख रहा है, आलस नहीं दिख रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं हमारे, कुछ परिवार ही नहीं दिख रहा है। तो आपके दिल में परमेश्वर अपने स्थान बनाना चाहता है। उसके लिए आप अपने दिल को ठीक ठाक करना पड़ेगा, करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आपका अंदर को टेढ़े मेढ़े बातें सब निकल जाना चाहिए। हालेलुया। अब ये जो योशिया राजा यरूशलेम का मंदिर को ठीक ठाक करने के लिए वहां पर लेवी को, याजकों को बुलाया और उसको ठीक ठाक करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। साफ सफाई करने लगे। जब वहां पर साफ सफाई शुरू हो गया, परमेश्वर के लोग राज्य भर में ये काम के लिए बहुत सारे धन भी लाके देने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने अंदर अपने मंदिर को ठीक ठाक करने लगेंगे, आपके आवश्यक वस्तु परमेश्वर मुहैया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यहां पर अपने कलीसिया के विषय में, चर्च के भवन के विषय में आप अगर चिंता करने लगेंगे, आपका चिंता परमेश्वर कर डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब साफ सफाई कर रहे थे, हालेलुया, हालेलुया, जब क्या हुआ देखिए, 6 पर देखता था, बढ़ाइयों, राजमिस्त्रियों और संगत राशों को दे, और भवन के सम्मति के लिए लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। परंतु जिनके हाथ में वो चांदी सौंपी गई, उनसे हिसाब ना लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। हालेलुया। राजा ने एक ऐसे लोगों को हाथ में काम दिया, वे लोग सच्चे थे।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब सच्चे बन जाएंगे, परमेश्वर आपके ऊपर अपना जवाबदारियां देने लग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने गीत गाया, हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनना चाहिए। हालेलुया। आप अपने मन में यदि सोचने लगेंगे, परमेश्वर आपको जवाबदारियां भी देने लग जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि मैं क्या सेवा करूंगी, मैं कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने हृदय में साफ सफाई करके रिपेयरिंग करना शुरू कर दो। परमेश्वर आप ही आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आपके मन में सच्चाई की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये साफ सफाई करने लगे, देखिए 8 से 10 पद तक हम पढ़ते हैं। हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको व्यवस्था की पुस्तक यदि चाहिए, आपके जीवन के लिए यदि चाहिए, आप अपने जीवन को साफ सफाई करो। अंदर है व्यवस्था की पुस्तक, आपके अंदर व्यवस्था की पुस्तक है। वो व्यवस्था की पुस्तक कब आपको प्रकट होगा? जब आप साफ सफाई करोगे तब। हालेलुया। तो उस समय पर आपका मन भी लगेगा वो व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ो। आपके हाथ में जो बाइबल है, यही व्यवस्था है। हालेलुया, हालेलुया। कईयों के घर में बाइबल कहीं भी पढ़ी है। जब पास्टर साहब आते हैं, घर में कभी प्रार्थना होने लगता है, तब ढूंढने लगते हैं, अरे बाइबल कहाँ रखी है, बहुत दिन से दिख नहीं रही है। हालेलुया। जब पास्टर आता है तो बाइबल देखने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और पास्टर जब बोलता है तो फिर बाइबल भी पढ़ने भी लगते हैं। जब हिल्किय्याह के पास एक किताब मिला, व्यवस्था की पुस्तक मिला, परमेश्वर ने उसका हृदय को जगाया। उसने उस व्यवस्था का पुस्तक को पढ़ा और उसके मंत्री को बताया, ये व्यवस्था के पुस्तक पढ़ा है। और मंत्री और ये मिलकर व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा। उन्होंने सोचा, ये हमारे पास रखना उचित नहीं है, हम राजा तक लेके जाएंगे। आपके राजा कौन है? आपके राजा कौन है? आपके राजा आपका मस्तक। हालेलुया। आपके राजा कौन है? आपका मस्तिष्क। हालेलुया। वहां पर लेकर गया। जब राजा का सामने लेकर गया तो राजा ने बोला, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूं। हालेलुया। अभी तक उसका मां ने परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ सिखाई, उसको तैयार की और उसने साफ सफाई शुरू कर दिया यरूशलेम मंदिर में। जब वहां पर व्यवस्था का पुस्तक मिला, अब जो है उसका मन लग गया, उस व्यवस्था के पुस्तक में क्या लिखा है मैं जानूं। मेरे मां ने जो सिखाई उसका कंफर्मेशन व्यवस्था के किताब से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके शिक्षा सही होनी चाहिए, परमेश्वर का भय मानने लायक बातें होना चाहिए। जब उसने व्यवस्था के पुस्तक को पढ़ा, वहां का आशीष, श्राप, उसका दंड, सारी बातों को उसने जब देखा कि यहोवा का भय नहीं मानने से, यहोवा के बताए हुए रास्ते में नहीं चलने से क्या क्या विपत्तियां आएगी और क्या क्या विपत्तियां आई, ये बातों को जब देखा वो घबरा गया, घबरा गया। और 13 पद में हम देखते हैं,
ये पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की ओर सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक के बातें ना मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। जागृति व्यवस्था का पुस्तक जो बाइबल आप पढ़ने लग जाएंगे, आपके अंदर जागृति अपने आप आएगा। आपको दिल लगाने की जरूरत है। हालेलुया। यह व्यवस्था के पुस्तक के अंदर आप दिल लगाना शुरू कर देंगे, आपके अंदर जागृति आ जाएगी। Praise the Lord. Hallelujah. आपके अंदर अंधकार इसलिए है, आप ये व्यवस्था के पुस्तक यानी बाइबल को आपने अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास नहीं किया। हालेलुया। 19 पद पढ़ते हैं। हालेलुया। 22 का 19 पद। इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर के इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और साप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की ये वाणी है। आपके जीवन में जो तकलीफ है, जो रुकावटें, ये दूर हो जाएगी। आपको नम्र और दीन होने की जरूरत है। अब योशिया राजा के ऊपर जो भी मुसीबत चल रहा था, तकलीफ चल रहा था, इस कारण है उसके बाप दादाओं ने गुनाह किया। योशिया तो 8 साल के बच्चे में प्रभु को ग्रहण वैसा कर लिया, मगर उनके बाप दादा का जो श्राप है, उनके जो अधर्म के प्रतिक्रिया, इनके ऊपर हमको देखने को मिलता है। परंतु योशिया जब मन फिराया, योशिया ने अपने जीवन को यीशु के हाथ में दिया, परमेश्वर ने उसका जीवन को आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप देखेंगे 23 अध्याय में 1 से 3 तक हम अगर पढ़ेंगे, योशिया ने इस व्यवस्था के किताब को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या किया। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलवाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसके सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने लिए नहीं रखा, परंतु सबको सुनाया। आज आपको भी यही काम के करने की जरूरत है। ये व्यवस्था के पुस्तक की बातों को सबको सुनाना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसके आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा और इस वचन के बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस राजा ने योशिया राजा ने पूरा देश में मूर्ति पूजा को बंद करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बंद कराया। और ये किससे
25 तक हम पढ़ेंगे। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा के पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। बहुत से राजाओं ने इस फसह का पर्व को नहीं माना। यह पर्व क्यों है? आज हम क्रिसमस शौक से मनाते हैं, क्योंकि वहां पर हम कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा हम पहनते हैं, खाना पीना अच्छा होता है, मगर उतना प्रोत्साहन के साथ में हालेलुया गुड फ्राइडे को मनाते हैं क्या? गुड फ्राइडे, उत्तम शुक्रवार, उत्तम शुक्रवार, हालेलुया। जिनके अंदर उत्तम शुक्रवार नहीं है उसके लिए क्रिसमस है ही नहीं। नाताळ पाहिजे असेल तर उत्तम शुक्रवार तुमच्या जीवनामध्ये असायला पाहिजे। हालेलुया। उत्तम शुक्रवार के बाद में ही क्रिसमस आएगा। हालेलुया। कई लोगों को क्रिसमस ही अच्छा लगता है, गुड फ्राइडे अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। ईस्टर संडे, पुनरुत्थान के रविवार, पुनरुत्थान के रविवार, ये तीनों चाहिए। क्या क्या चाहिए? उत्तम शुक्रवार, पुनरुत्थान, फिर में नाताल। हालेलुया। हाँ, हम तीनों को जोड़ते नहीं हैं, अलग अलग दिखते हैं। नहीं प्रियो, ये तीनों मिलकर ही तो हम मसीह हैं। ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार योशिया राजा ने प्रभु परमेश्वर यहोवा को याद किया। जब उसने तैयारी की, अपने आप को, अपना मंदिर को ठीक किया, तब उसको व्यवस्था की पुस्तक उसका हाथ में आई। उस व्यवस्था के पुस्तक के द्वारा उसने अपने जीवन के कमियों को जाना, उसके अंदर एक सुधार शुरू हुआ, वो राज्य आशीष में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को ढूंढने से ये कार्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को याद करना। अभी ढूंढना हो गया, उसने ढूंढा, उसने पाया। आप ढूंढोगे तो पाओगे। अभी आपको याद करना है, परमेश्वर को याद करना है। वो कौन है, वो कैसा है। हालेलुया। ये उत्तम मिसाल हमें मिलता है, उत्तम मिसाल हमको मिलता है दाऊद के जीवन के द्वारा। आप मेरे साथ निकालेंगे पहले इतिहास 13 अध्याय। पहले इतिहास उसका 13 अध्याय, उसके 1 से लेकर 3 पद तक कोई पढ़ेंगे। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजे कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने उसको ढूंढ के लाया, उसको बनाया। वो तो गधे के बीच में घूम रहा था।
उसका कोई अहमियत नहीं थी। वो बेन्यामीन गोत्र में तो छोटा सा गोत्र है, उसको कोई पूछता नहीं था, उसको राजा बनाया। मगर उसने जिस परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया, उस परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढा। आप चरित्र में देखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो कभी भी उसने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को ढूंढा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। वो सिर्फ थोड़ा बहुत डरता था तो सामुएल से डरता था। सामुएल एक ही व्यक्ति था, उसको थोड़ा डांटता था, उसको रास्ता बताता। परंतु उसने ना साउल को फॉलो किया, ना परमेश्वर को याद किया। आज परमेश्वर को याद करना आपके लिए और मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आप और हम जीवित है, उसका अनुग्रह है। उसका अनुग्रह बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक दिया, राजा का अभिषेक दिया, मगर दाऊद ने राजा बनने का इच्छा रखा ऐसा भी नहीं बोल सकते। वो अभिषेक पाने के कारण से उसको पाने का प्रयास किया ऐसा भी नहीं बोल सकते। काफी समय तक वो केवल प्रभु के चराए हुए रास्ते में वो चलता गया। उसका जो मनसा है राजा बनना नहीं था, परमेश्वर के पीछे चलने का उसका मनसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पहले इतिहास 13 अध्याय में पहले पद से लेकर तीसरे पद तक हम देखते हैं। अब जो है ये राजा बन चुका है। हालेलुया। राजा बनने तक इनके पास कोई अधिकार नहीं था, ये कुछ नहीं कर पा रहा था। जब उसके हाथ में अधिकार जैसे ही आया, राजा बना, उसने पहले काम ये किया, वाचा का संदूक के याद किया। हालेलुया। आप क्या याद करेंगे? आपके पगार आने के साथ आप क्या याद करेंगे? आपको कहीं से 2 लाख मिलने के बाद आप किसके याद करेंगे? क्या याद करेंगे? या 5 लाख मिलने, 10 लाख मिलने के अगर कोई योजना बन जाता है तब वो 10 लाख के विषय में आप क्या योजना करेंगे? मैं कैसा खर्चा करूं, मैं कहां जाऊं, किसको दूं? यही बात मन में आता है। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं दाऊद के जीवन को। दाऊद के जीवन में जब वो राजा बना तब उसको पहले याद एक ही बात आया, वो है परमेश्वर का संदूक। वो है परमेश्वर का संदूक। मैं राजा बन गया, अब जिसने मुझे राजा बनाया उसका विषय में मैं सोचना चाहिए, मेरे को याद करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, क्योंकि साउल राजा के समय पर यह संदूक के विषय में उसने कभी याद नहीं किया। हालेलुया। अब 13-14 पद पढ़ेंगे। तब दाऊद संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदोम नामक
गति के यहाँ ले गया और परमेश्वर का संदूक ओबेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा और यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। उसके लिए एक सुरक्षित स्थान को उसने सोचा, तैयार कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और मेरे मन में प्रभु के लिए जगह होना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसके दया को याद करना चाहिए, उसका आशीष को याद करना चाहिए, उसके छुटकारे को याद करना चाहिए, उसके क्षमा को याद करना चाहिए, उसके जो चंगाई को हमें याद करना चाहिए। और बहुत बार हम क्या करते हैं, जब हम आशीष पाते हैं हम आशीष में डूब जाते हैं, प्रभु को याद करना भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उसे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हालेलुया। सॉरी, मैं गलत वचन पढ़ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा और यहोवा के ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष थी। वो इंतजार कर रहा था, परमेश्वर आगे मुझे क्या रास्ता दिखा रहा है, ये देखने के लिए वो इंतजार कर रहा था। ओबेदोम के घर में जब संदूक आया तो ओबेदोम का घर आशीषित हो गया, उसका घराने सब आशीषित हो गया। आप जब परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। दाऊद को भी परमेश्वर ने आशीष दिया। आज मेरे साथ निकालिए पहले इतिहास 15 अध्याय 12 और 13 पद पढ़ेंगे। 12 और 13 पद। तुम तो लेवियों पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछला बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पास आने के लिए नियम है। हालेलुया। हम अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। हालेलुया। दाऊद सभी बातों का याद कर रहा था। पुराना नियम में जो व्यवस्था विवरण में गिनती में और निर्गमन में जो वाचा का संदूक के विषय में लिखा है, किस प्रकार करना चाहिए लेवी की व्यवस्था में, ये सब बातों को उसने जानकारी ली है। उसके अनुसार उसको याद करके उसने कार्य करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। 29 पद पढ़ेंगे, 15 अध्याय और 29 पद पढ़ेंगे। जब यहोवा की वाचा के संदूक दाऊदपुर में पहुंचा तब शाऊल के बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए उसने याद रखा। हालेलुया। अपने आप को तुच्छ मान लिया, मैं राजा क्या चीज है। हालेलुया।
कई बार चर्च में हम देखते हैं लोग ऊंचे स्वर में गाते नहीं, अपने औदा देखते हैं, कभी शरीर को हिलाते नहीं। हाँ, मैं तो बहुत ठीक ठाक हूं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। मगर बाहर में जाके देखो, जब बाहर में जब पिक्चर का गाना होता है, जब अपने घर में शादी होता है, जब कैसे कूदते कैसे नाचते हैं। मैंने अच्छे अच्छे घराने का अच्छे अच्छे बूढ़ी बूढ़ी औरतों को मैंने देखा, आदमी लोगों को देखा। हाँ, वहां कूदेंगे। हम याद नहीं रखते परमेश्वर को, जिसके कारण से मैं जीवित हूं, जिसके कारण से मैं सब कुछ हूं। हालेलुया। प्रभु के दिया बिना आपके हाथ में क्या आएगा? हम ये बातों को याद नहीं रखते। हम ऐसा सोचते चर्च में आने के बाद हम एक बहुत ऊंचे समाज में आ गए। अरे परमेश्वर को उपस्थिति में हम आए भाई। वो परमेश्वर जिसने आपको वहां तक लेकर आए, वो परमेश्वर जिसने आपको सारे संपत्ति दिया, वो परमेश्वर आपने शिक्षा दी, वो परमेश्वर आपको नौकरी दिया। हाँ, मैं एक चर्च में मैं देखा, एक व्यक्ति आता था, वो मिलिट्री कमांडर था। उसके सुरक्षा में आगे पीछे दो दो गाड़ियां होती थी, कम से कम 10 कांस्टेबल, वो जो सिपाही होते थे उनका सुरक्षा के लिए। वो संडे के दिन अपने घर में नहीं रहता था, चर्च में आता था। उनको सबको बोलते थे, भाई तुम बाहर रुको। वो साधारण व्यक्ति के समान आराधना करने के लिए अंदर जाया करता था, सबके बीच में बैठता था और वो उच्च स्वर में गाता भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम औहदे को देखते हैं, परमेश्वर के सामने आपका औहदा क्या है? यू आर नथिंग। तुम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है। उसका अनुग्रह है, हम जीवित हैं। उसका अनुग्रह है, उसका अद्भुत उपस्थिति में आने के लिए उसने हमको बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद करो, परमेश्वर को याद करो। आपके इस स्थिति का कारण कौन है? याद करो। 16 अध्याय, पहले इतिहास 16 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद के उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक टिकिया बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। उनका मुखिया तो आसाफ था और उसके नीचे जकरिया था, फिर येल, शिमिरामोत, यहीएल, मतिया, एलियाब, बनाया, ओबेदेदोम और ईयोल थे। ये तो सारंगियों और वीणाएं लिए हुए थे, और असाफ झांझ पर राग बजाता था। बनाया और यजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरैया बजाने के लिए नियुक्त किए गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सिस्टम बनाया, लोगों को तैयार किया। आज हमको भी तैयार होने की जरूरत है। याद किया, परमेश्वर को उसने याद किया। और उतना ही नहीं, 16 अध्याय में आप घर में जाके आप पढ़ सकते हैं। 7 पद से लेके 36 पद तक का एक भजन लिखकर बनाया। उनको
याजकों के पास दिया, लेवी के पास दिया, ये भजन गाओ। हालेलुया। उसमें सब कुछ है। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया उसको याद किया। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 11 पद में ये बताता है। हालेलुया। धन्यवाद के भजन जो 8वें पद से लेके 36 पद तक आप पढ़ सकते हैं। 8 से लेके 36 पद तक पढ़ सकते हैं, जो दाऊद का भजन है, जो याद करता है परमेश्वर का विषय में, उनके जीवन के विषय में, उनके आशीष के विषय में, उसके गलतियों के विषय में, उसके बाप दादा की गलती, सब कुछ परमेश्वर के सामने वो बताता है। याद करना चाहिए। 11 पद पढ़ेंगे। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। प्रेज द लॉर्ड। 13 पद पढ़ेंगे। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। हाँ, मैं कौन हूं आप समझो, याद करो। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। वो जान लिया है, वो बात को याद कर रहा है। और 15 पद पढ़ेंगे। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। ये जो वचन है 1000 पीढ़ियों के लिए रखा है। अभी 1000 पीढ़ी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, हमेशा के लिए है। परमेश्वर ने 16, 17 और 18 पद में जो दाऊद ने याद करके बता रहा है, तो उसका बातों को वो याद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वाचाओं को याद करता है। हालेलुया। और इसी रीति से 23 से लेके 34 तक भी आप घर में पढ़ सकते। 23 से लेके 34 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा के गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब बातों को वो याद करके, जब वाचा का संदूक को एक जगह पर रखता है, वहां पर ये सब बातों को याद करने के लिए परमेश्वर वो लोगों को याद कराता है। हालेलुया। आपका भी काम है, आपके बच्चों को याद कराने की जरूरत है। हालेलुया। और पहले इतिहास 17 अध्याय में 1 से लेके 11 पद तक आप पढ़ेंगे, तो उन बातों में आप याद रखेंगे। जो कुछ तेरे मन में हो उस पर, वहां पर उसने ये बात का निर्णय लेता है, मैं परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाऊंगा, भव्य मंदिर बनाऊंगा। परमेश्वर के बातों को ठुकराता नहीं। वो जैसा कहता है वैसा वो करने को तैयार है। आप अपने घर में जाके आप याद करके पढ़िए। पहले इतिहास 17 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक पढ़ेंगे। वहां पर उसका मन का जो इच्छा है वो नातान के सामने प्रकट करता है। नातान बोलता है मंदिर बनाओ। फिर नातान से परमेश्वर बात करता है, दाऊद मंदिर नहीं बनाएगा, उसका बेटा बनाएगा। मगर दाऊद को जरा से भी गुस्सा नहीं आया, दुख नहीं हुआ। परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा करूंगा, वो हमेशा वो याद रखता था। उसने बहुत सारे चीजों को इकट्ठा किया, पत्थर, चांदी, सोना, लकड़ा, पत्थरें, बहुत कुछ इकट्ठा किया, कपड़े, बहुत कुछ इकट्ठा किया। उसने मंदिर को बनाने का चेष्टा नहीं किया। हालेलुया।
हालेलुया। सोलह पद में देखो, अपने आप को प्रकट करता है। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, ए यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। ए परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और ए यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। तू तो अपने दास को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद करो तुम क्या है और परमेश्वर क्या है। आपके ध्यान के लिए समय के अभाव के कारण मैं आपको कुछ बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। पहले इतिहास 17 अध्याय 16 से लेकर 20 तक तो मैंने पढ़ा है, 18 तक मैंने पढ़ा, 20 तक पढ़ी है। और 21 अध्याय में, पहले इतिहास और 21 अध्याय में 18-19 के ऊपर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा। हालेलुया। 18 और 19। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी अर्नोन के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। जो आज यरूशलेम का मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, उसका विषय में उसको प्रकटीकरण किया, जगह दे दिया। जगह को फोकट में नहीं लिया। हम हर चीज फोकट में चाहते हैं। आज हर एक कलीसिया फोकट में चाहता है। हर एक पास्टर सोचता है मेरा हर एक का फोकट में हो जाए। हमको दाम देना चाहिए। दाऊद से हम सीखते हैं। उसको जमीन की जरूरत थी, वो जमीन के मालिक ने फ्री में देने को तैयार था और भी सामग्री देने को तैयार था, मगर दाऊद ने एक नहीं लिया। मैं राजा हूं, तू प्रजा है, तुम्हारा चीज का कीमत बताओ, मैं कीमत दूंगा। हालेलुया। हाँ, आपके जीवन का कीमत परमेश्वर ने लगाया, अपने बहुमूल्य लहू से लगाए। आप सोचो आप क्या चीज है। दाऊद क्या कहता है, मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है, तूने इतना बड़ा आशीष मेरे लिए दिया है, मैं कैसे क्या बोलूं, क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में जाके पढ़ के देखिए, पहले इतिहास 21 अध्याय 18 से लेकर 27 तक और 22 अध्याय और उसके पहले पद में क्या लिखा है, मैं पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इज़राइल के लिए होम बलि के वेदी यही है। उसने निर्णय करके जगह बता दिया है। हालेलुया। आप सही जगह पर आए। यही आपके लिए परमेश्वर का वेदी है। यहां पर आपको होम बलि चढ़ाना है, यहीं पर आपका अर्ध बलि चढ़ाना है, यहीं पर आपको शांति का बलि चढ़ाना है, यहीं पर आपने अपने आप को जीवित बलि करके अपने जीवन को समर्पित करना है। और आपको याद करना है आपको परमेश्वर ने किस स्थिति से, किस जगह से लेकर आया है, इसको याद करने की जरूरत है। याद करिए। आइए हम प्रार्थना करें।